इस लेक्चर में हम बिजनेस मैथमेटिक्स के 2015 के ईयर के पेपर को डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए 10 मार्क्स का था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर MCQs। दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 10 पार्ट क्वेश्चन and all are to be answered. Each question carries 1 mark. Choose the correct answer for each from the given options. MCQs नंबर 1 था, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन हैज़ y इंटरसेप्ट इक्वल टू 0। याद रखिएगा, अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास करे तो x इंटरसेप्ट भी 0 और y इंटरसेप्ट भी 0। सेकेंड MCQs, इफ़ A264 इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स द वैल्यू ऑफ A विल बी। हमें A वैल्यू फाइंड आउट करनी है एलिमेंट की, और सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। ये हमारे पास गिवन मैट्रिसेस है। सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट 0 होगा जी, ठीक है। और डिटरमिनेंट लेने का वही तरीका कि क्रॉस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, A को 4 से, जिसको मैंने रेड कलर से किया, 2 को 6 से, और सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि क्रॉस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। A को 4 से करेंगे 4A, 2 को 6 से करेंगे 12, माइनस फार्मूले का एज इट इज़। 12 यहाँ माइनस था, लेफ़्ट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। 4 राइट साइड पे मल्टीप्लाई था, लेफ़्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 12 डिवाइड बाई 4, A का आंसर आ गया 3। MCQs नंबर 2 चेक कर लें जी। थर्ड पार्ट, इफ़ फर्स्ट मैट्रिक्स 2 3 5 7 मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 1 इज इक्वल टू, ऑप्शन करेक्ट है इसका 2 3 5 7। ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि जब भी किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1 0 0 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही मैट्रिक्स रहता है, यानी कि 2 3 5 7। किसी भी मैट्रिक्स को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो आंसर वही मैट्रिक्स रहता है, यानी कि अगर हम मैट्रिक्स A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स I से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मैट्रिक्स A ही रहेगा। तो 2 3 5 7 को जब हम 1 0 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 3 5 7 ही रहेगा। MCQs नंबर 4, द डेसिमल इक्विवेलेंट टू बाइनरी नंबर 1001 इज 9। MCQs नंबर 4 चेक कर लें। 1001 बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका होता है कि जो हमारे पास डिजिट गिवन होते हैं बाइनरी के, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में प्लस साइन आता है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 0 मल्टीप्लाई बाई 2, 0 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, बीच में प्लस साइन आएगा। और जो हम पावर रखेंगे वो किस तरह से रखेंगे और से देखिएगा। फर्स्ट 2 के साथ 0, नेक्स्ट के साथ 1, नेक्स्ट के साथ 2, नेक्स्ट के साथ 3। 2 पावर 3 का आंसर कैलकुलेटर से 8 आ जाएगा, 2 पावर 2 का आंसर कैलकुलेटर से 4 आ जाएगा, 2 पावर 1 का आंसर कैलकुलेटर से 2 आ जाएगा, और 2 पावर 0 का आंसर कैलकुलेटर से 1 आएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 0 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 से 8 मल्टीप्लाई करेंगे 8, और 8 प्लस 1 का आंसर 9 आ जाएगा। तो MCQs नंबर 4 का करेक्ट आंसर है 9। आप चेक कर लें, MCQs नंबर 4 का करेक्ट आंसर है 9। MCQs नंबर 5, इफ़ 3 by 4 मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाई बाय 4 by 2 मैट्रिक्स द प्रोडक्ट मैट्रिक्स विल बी। ये जो 3 by 4 है इसका मतलब है मैट्रिक्स की 3 रॉज हैं और 4 कॉलम है। अगर किसी ऐसे मैट्रिक्स जिसमें 3 रॉ और 4 कॉलम हो उसको मल्टीप्लाई करें दूसरा मैट्रिक्स जिसमें 4 रॉ और 2 कॉलम हो, तो इसका आंसर जो होता है वो होगा 3 2। उसकी लॉजिक क्या है, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रॉज होती हैं उतनी ही रॉस आंसर में होंगी, और जितनी सेकंड कॉलम में सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम होंगे उतने ही आंसर के कॉलम होंगे। यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉस 3 और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम 2, ये प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2। मैं फिर रिपीट कर दूं, फर्स्ट मैट्रिक्स में जितनी रॉज होंगी और सेकंड मैट्रिक्स में जितने कॉलम होंगे उतने ही प्रोडक्ट की रॉज और कॉलम होंगी, वही उसका ऑर्डर होगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 बाई 2। इफ़ एक्स स्क्वायर का क्यूब रूट है जी, तो इसका आंसर होगा x पावर 2/3। MCQs नंबर 6 चेक कर लें।
यानी कि एक्स स्क्वायर की पावर 1/3, क्यूब रूट की वजह से 1/3 हो जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2/3 आ जाएगी। MCQs नंबर 6 चेक कर लें। MCQs नंबर 7, when a series of payments of equal amount are made at equal intervals, each payment known as annuity. 12 is 30% of 40, करेक्ट आंसर है 40। MCQs नंबर 8, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम इसको रिलेशन में कैसे लिखेंगे। देखें जी, 12 इस का मतलब है कि 12 इज इक्वल टू 30% ऑफ, यानी कि 30% ऑफ एनी नंबर। किसी नंबर का 30% जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारे पास 12 आएगा। 12 इज 30% ऑफ अननोन, यानी कि जो हमें रिक्वायर्ड है। तो हम 30% को 30 डिवाइडेड बाय 100 लिख देंगे। 100 लेफ्ट साइड पे डिवाइड था, राइट साइड पे 12 के पास जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 12 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200। 30 राइट पे मल्टीप्लाई था, लेफ़्ट पे जाके डिवाइड हो गया, तो हम 1200 को 30 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 40 आ गया। MCQs नंबर 8 आप चेक कर सकते हैं। MCQs नंबर 9, इफ़ x रेशियो 15 इक्वल टू 24/30 देन वैल्यू ऑफ x इज, करेक्ट आंसर है 12। MCQs नंबर 9 का x रेशियो 15, x डिवाइड बाई 15 इक्वल टू 24/30, 24 डिवाइड बाई 30। 15 लेफ्ट साइड पे डिवाइड था, राइट साइड पे 24 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 24 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 360, 30 से डिवाइड करेंगे तो x का आंसर आ गया 12। MCQs नंबर 9 आप चेक कर सकते हैं। पॉइंट 4 - 2 इज लोकेटेड इन दिस क्वाड्रेंट, करेक्ट आंसर है 4, फोर्थ क्वाड्रेंट। देखें जी, हमने आपके साथ तमाम क्वाड्रेंट की x और y की वैल्यू को शो किया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी। सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, x की वैल्यू नेगेटिव होती है, y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। तो आप देख लें, जो हमारे पास गिवन पॉइंट था 4 पॉजिटिव था, x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव -2 थी। तो इसका मतलब है कि 4 - 2 फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ हमने तमाम MCQs डिस्कस कर लिए। अब हम सेक्शन बी की तरफ मूव करते हैं। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का सेक्शन है, 25 मार्क्स हैं टोटल। नोट अटैम्प्ट एनी 5 पार्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ऑल क्वेश्चंस कैरीज इक्वल मार्क्स। फर्स्ट पार्ट है जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन in general form passing through the point 2 - 6 and having slope -5 divided by 7. Also find x-intercept and y-intercept of the line. आपके पास जो गिवन है वो पॉइंट गिवन है 2 - 6, आपने मेंशन कर दिया x1 y1 इज इक्वल टू 2 - 6। स्लोप आपके पास मेंशन है 5 डिवाइड बाई 7, आपने स्लोप की वैल्यू मेंशन कर दी 5 डिवाइड बाई 7। रिक्वायर्ड में आप चेक कर लें, आपसे इक्वेशन मैंने राइट कलर से शो कर दिया है। इक्वेशन एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आपसे रिक्वायर्ड है, चेक कर लें जी। हमने रिक्वायर्ड मेंशन कर दिया, इक्वेशन एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। 2 पॉइंट इक्वेशन का फार्मूला होता है y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 इंटू x - x1। अब याद रखिएगा y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 का मतलब m होगा। तो हमारे पास पॉइंट स्लोप फार्मूला जो आया वो y - 1 इज इक्वल टू m इंटू x - 1 आया। ये मैंने आपके साथ इसलिए शो करके दिखाया है कि देखें, जनरली 2 पॉइंट इक्वेशन ज़्यादा पेपर में हमें नज़र आती है और पॉइंट स्लोप इक्वेशन बहुत कम यूज़ होता है। ये बहुत कम पेपर में आया है। 2015 के बाद ये कभी भी इस डाटा से इक्वेशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसलिए मैंने 2 पॉइंट इक्वेशन के फार्मूले से आपको 1 पॉइंट और स्लोप फार्मूले को ड्राइव करना सिखाया कि जो y2 - y1 और x2 - x1 है उसको हम m लिख सकते हैं, यानी कि स्लोप लिख सकते हैं। तो हम जो पेपर में डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे वो लिखेंगे y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हमें ये फार्मूला नहीं लिखना, हम डायरेक्ट ये फार्मूला लिखेंगे, लेकिन मैंने आपको ड्राइव करना सिखा दिया। अब आप गौर से देखें,
स्लोप की वैल्यू है -5 डिवाइड बाई 7, आपने स्लोप की जगह -5 डिवाइड बाई 7 लिख दिया। x1 की जगह -6, y1 की जगह -6, चेक कर लें, y1 की जगह -6 और x1 की जगह 2, x1 की जगह 2 आ गया। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। चेक कर लें जी, 7 राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो गया y+6 के साथ, और -5 को राइट साइड पे x-2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 7y, और 6 से करेंगे 7 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 42 आ जाएगा। -5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -5x आ जाएगा, और -5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 आ गया। ये मैंने x के साथ कोई नंबर नहीं है, तो आपको समझाने के लिए मैंने शो करके दिखाया है कि इधर +1 है, और y के साथ भी मैंने आपको शो करके दिखाया है कि जब कोई नंबर नहीं होता तो +1 है, ताकि आपको मल्टीप्लाई में कोई परेशानी ना हो। अब आप ये देख लीजिए, -5x + 10 को जब मैं राइट से लेफ़्ट पे लेके जाऊंगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -5x + 5x हो जाएगा, और 10 प्लस था माइनस हो गया। अब सिंपली 7y एज इट इज़ लिख दिया हमने, प्लस 5x एज इट इज़ लिख दिया हमने। 42 प्लस को जब -10 के साथ सॉल्व करेंगे तो +32 आंसर आ गया। तो हम सिंपली इस इक्वेशन को 5x + 7y + 32 = 0 लिख सकते हैं। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। अब हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की तरफ मूव करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन है जी। जब हम x इंटरसेप्ट लेते हैं तो y की जगह हम 0 रखते हैं। मैंने रेड कलर शो कर दिया ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। y की जगह 0। अब आप इक्वेशन देखें, 5x + 7 एज इट इज़, y की जगह 0 +32 = 0 एज इट इज़। तो जब 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 5x + 32 एज इट इज़ आ गया। अब 32 यहाँ पे प्लस था, राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा जी, तो आप चेक कर लें। 32 यहाँ पे प्लस था, राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और 5 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई था, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो गया। तो x इंटरसेप्ट का आंसर आ गया -32 डिवाइड बाई 5। अब हम जब y इंटरसेप्ट करेंगे तो y इंटरसेप्ट में x की जगह 0 रख देंगे, इसलिए मैंने उसको रेड कलर से शो कर दिया। अब आप इक्वेशन देखें, 5x, तो आपने x की जगह 0 रख दिया, 5 एज इट इज़, + 7y + 32 एज इट इज़ = 0 एज इट इज़। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, + 7y + 32 एज इट इज़। 32 यहाँ पे प्लस है, राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 7 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो y इंटरसेप्ट का आंसर आ गया -32 डिवाइड बाई 7। तो आपने इस पार्ट की इक्वेशन x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट तीनों पार्ट को फाइंड आउट कर लिया। हम रिजल्ट मेंशन कर देंगे। द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज़ 5x + 7y + 32 = 0, x intercept is -32 divided by 5 and y intercept is -32 divided by 7। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है जी, पार्ट नंबर 2, उसमें आप चेक करें, जब बॉट 48 कैलकुलेटर्स एट ₹360 ईच। तो टोटल कैलकुलेटर जो ख़रीदे गए हैं वो 480 हैं, और कॉस्ट पर यूनिट या पर कैलकुलेटर 360 है, एंड सोल्ड दैम एट ₹340 ईच। जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो ₹340 है जी। फाइंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखें जी, आप सवाल में टोटल सेल और टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल सेल कैसे फाइंड आउट होगी? सेलिंग प्राइस पर यूनिट 340 मल्टीप्लाई बाय टोटल कैलकुलेटर 480। तो 340 से 480 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल सेल्स का अमाउंट आ जाएगा। टोटल कॉस्ट के लिए हम 360 को
तो जो टोटल कॉस्ट के लिए हम कॉस्ट प्राइस पर यूनिट 360 को टोटल कैलकुलेटर 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। चेक कर लें, 360 मल्टीप्लाई बाय 480 टोटल कॉस्ट आ गए। अब हमारे पास टोटल कॉस्ट और टोटल सेल आ गए। अब आप चेक कर लें, जो सेल्स का अमाउंट है वो टोटल कॉस्ट से कम है, तो डेफिनेटली हमारे पास लॉस इनकर्ड हुआ है। तो टोटल लॉस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल सेल। टोटल कॉस्ट के अमाउंट में से टोटल सेल्स के अमाउंट को माइनस करेंगे तो टोटल लॉस 9600 आ जाएगा। चेक कर लें जी, ये हमारे पास टोटल सेल है, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट में से टोटल सेल माइनस की तो हमारे पास टोटल लॉस का अमाउंट आ गया। अब हमें परसेंटेज लॉस फाइंड आउट करना है, तो हम टोटल लॉस को टोटल कॉस्ट से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। चेक कर लें, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल लॉस डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, ये लॉस परसेंटेज आ गया हमारे पास। ये टोटल लॉस का अमाउंट है, ये टोटल कॉस्ट का अमाउंट है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 0.0555 हमारे पास अमाउंट आ गया। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.55% लॉस परसेंटेज आ गई हमारे पास, और हमने रिजल्ट मेंशन कर दिया, द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ लॉस इज 5.55%। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। 195 मैन वर्किंग 10 आवर्स। अब आप गौर से देखिएगा, मैन आपके पास 195 है, आवर्स आपके पास 10 है। 10 आवर्स अ डे कैन फिनिश अ जॉब इन 20 डेज, तो डेज आपके पास 20 हो गए। हाउ मैनी मैन की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी, शुड बी इम्प्लाइड टू फिनिश द जॉब इन 15 डेज। डेज 15 हो गए, तो हम डेज को डेज की साइड पे लिखेंगे। इफ़ दे वर्क 13 आवर्स अ डे, आवर्स हो गए 13। अब देखें, मैंने आपको समझाने के लिए मैन को ए, आवर्स को बी और डेज को सी कह दिया, यानी कि जो मैन की फर्स्ट वैल्यू 195 है उसको A1, रिक्वायर्ड मैन की वैल्यू को मैंने M2 कह दिया, आवर्स की वैल्यू को मैंने B, तो आवर्स की फर्स्ट वैल्यू को B1 और सेकंड वैल्यू को B2 कह दिया। डेज को C, तो डेज की फर्स्ट वैल्यू को C1 और सेकंड वैल्यू को C2 कह दिया। तो देखें जी, इसका फार्मूला ये बनता है। सबसे पहले गौर से देखिएगा, मैन, आवर्स और डेज ये आपस में एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड है। यानी कि अगर हम मैन की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो मुझे कम आवर्स और डेज रिक्वायर्ड होंगे, और अगर मैं आवर्स और डेज की क्वांटिटी बढ़ाऊंगा तो मैन कम रिक्वायर्ड होंगे। तो मैन जो है वो आवर्स और डेज दोनों से इन्वर्सली रिलेटेड है। तो फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू B2 डिवाइडेड बाय B1 मल्टीप्लाई बाय C1 डिवाइडेड बाय C2। तो आप इस फार्मूले को याद कर लें, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, मैन, आवर्स और डेज बेसिकली दोनों टाइम के यूनिट हैं। मैन और टाइम आपस में इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, तो आवर्स और डेज दोनों टाइम है, तो इसका अलावा मैन आवर्स और डेज से इन्वर्सली रिलेटेड होगा। और जब इन्वर्सली रिलेटेड होगा तो फार्मूला होता है A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू B2 डिवाइडेड बाय B1 मल्टीप्लाई बाय C2 डिवाइडेड बाय C1 डिवाइडेड बाय C1। तो जब भी इन्वर्स रिलेटेड होते हैं, तो अगर आप नोट करें, पहले मैंने मैन की इनिशियल वैल्यू को फाइनल वैल्यू से डिवाइड किया, तो आवर्स की फाइनल वैल्यू को इनिशियल वैल्यू से डिवाइड किया, और डेज की भी फाइनल वैल्यू को इनिशियल वैल्यू से डिवाइड किया। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब भी वेरिएबल्स आपस में इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं और कोई भी डायरेक्टली रिलेटेड वेरिएबल हमारे पास मेंशन ना हो, तो फार्मूला इस तरह से बनता है, A1 डिवाइडेड बाय A2 है, इज इक्वल टू के बाद रिवर्स में हो जाएगा B2 डिवाइडेड बाय B1, C2 डिवाइडेड बाय C1 मल्टीप्लाई के साथ। इस फार्मूले को याद कर लें। अब मैंने B1, B2, C1, C2, A1, A2 को इग्नोर कर दिया, तो सिंपल आपके पास ये रिलेशन लिखा हुआ है जी। इसको मैंने आपको समझा दिया किस तरह से हमने रिलेशन बनाना है। 10 और 20 राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ्ट साइड पे 195 के पास जाके मल्टीप्लाई होगा। 10, 20 195 के पास जाके m अननोन वैल्यू लेफ्ट साइड पे डिवाइड था, तो राइट साइड पे 13 और 15 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 13, 15 के पास m जाके मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 13 और 15 राइट साइड पे मल्टीप्लाई थे, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो गए।
195 से 10 और 20 मल्टीप्लाई किया 39,000, 13 को 15 से मल्टीप्लाई किया 195, और 39,000 को 195 से डिवाइड करेंगे तो 200 मैन आ गए हमारे पास। रिजल्ट में हम मेंशन कर देंगे 195 मैन शुड बी एम्प्लॉयड टू फिनिश दी जॉब। अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। परफॉर्म दी बाइनरी ऑपरेशंस 100,110 मल्टीप्लाई बाय 101। आपने उसको इस तरह से लिख दिया, 1 से जब 100,110 मल्टीप्लाई होगा तो हम उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में मल्टीप्लाई का साइन मेंशन करेंगे क्रॉस। 0 से जब गिवन 6 नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो 6 टाइम्स 0 लिख देंगे हम। नेक्स्ट लाइन में 2 मल्टीप्लाई के साइन 2 क्रॉस शो करेंगे। 1 से जब गिवन नंबर मल्टीप्लाई होगा तो हम उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे। 0 एज इट इज, 1 + 0 1 एज इट इज, 1 + 0 1 एज इट इज, 0 + 1 एज इट इज, 0 + 1 1 एज इट इज, 1 + 0 1 एज इट इज, 0 + 0 0 एज इट इज, और 1 + 1 1 एज इट इज। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हमने पहले 100,011 को ऐड करना है 11101 के साथ, और जो आंसर आएगा उससे 1111 माइनस करेंगे। अब हमने देखें जो गिवन है 100,011 मेंशन करा प्लस 11101 एज इट इज मेंशन कर दिया, ऐड कर रहे हैं। 1 + 1 10, 0 एज इट इज, 1 कैरी, 1 + 1 10, 0 लिख देंगे, 1 कैरी, 1 + 1 10, 0 लिख देंगे, 1 कैरी, 1 + 1 10, 0 लिख देंगे, 1 कैरी, 1 + 1 10, 0 लिख देंगे, 1 कैरी, और 1 + 1 10। ये हमारे पास एडिशन का आंसर आ गया। अब इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1111 को। अच्छा जी, अब आप देखें 0 से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो जब 0 को बोरो करना होगा, ये भी 0 था, 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 और ये 1 था। तो देखें ये जो पहला 1 है ये डोनेट करेगा इधर 1, तो ये हो जाएगा 0, रेड कलर से नज़र आ रहा होगा आपको। अब जब इस 0 के पास 1 आया तो ये 10 हुआ, जब ये डोनेट करेगा तो इधर आ जाएगा 1 रेड कलर से, और यहाँ बच जाएगा 1। अब जब ये 10 डोनेट करेगा तो यहाँ आ जाएगा 1, ये बच जाएगा इधर 1। 10 डोनेट करेगा तो इधर आ जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 1। जब 10 डोनेट करेगा तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 1। जब 10 डोनेट करेगा तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 1। तो 10 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, और यहाँ पे 0 बचा था फर्स्ट नंबर की जगह, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0। ये सब्ट्रैक्शन हो गई थी। हमने मेंशन कर दिया रिजल्ट कि फर्स्ट पार्ट में 100,110 को जब हम 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10,11,1110, और जब 100,011 को 11,101 में ऐड करके 1111 से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11,100,001। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 5 की तरफ देखें जी। हाउ मच मनी विल बी रिसीव बाय इन्वेस्टर ऑन ₹50,000 आफ्टर 10 years एट रेट ऑफ 12.5% कंपाउंडेड बाय एनुअली। सबसे पहले नेचर ऑफ एसेट को डिस्कस करा करें। क्वेश्चन में कंपाउंडेड का वर्ड है तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल हुआ। हाउ मच मनी विल बी रिसीव यानी कि सम ऑफ अमाउंट या फ्यूचर अमाउंट कैपिटल ए फाइंड आउट करना है। बाय इन्वेस्टर ऑन ₹50,000, ऑन ₹50,000 बाय एन इन्वेस्टर ऑन ₹50,000 यानी कि इन्वेस्टेड अमाउंट कैपिटल पी। आफ्टर 10 years स्मॉल एन एट रेट 12.5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 12.5%, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.125। बाय एनुअली का मतलब है कि जो टाइम पीरियड
पर ईयर हो गया वो 2 हो गया। सबसे पहले सवाल में एक बात जहन में बिठा लें कि जब भी आपके पास एनुअल की जगह कुछ और नंबर होगा, जैसे एनुअल में M1 होता है तो 1 को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाय एनुअल, सेमी एनुअल या हाफ ईयरली होगा तो M2 होगा। तो N को M से मल्टीप्लाई करेंगे और R को M से डिवाइड करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, एनुअल में, ईयरली में, पर एनम में M की जगह 1 होता है, टाइम पीरियड पर ईयर 1 होगा। सेमी एनुअल में, बाय एनुअल में, हाफ ईयरली में, 6 मंथ में M की जगह 2, क्वार्टरली में M की जगह 4 और मंथली में M की जगह 12। सबसे पहले M को सिलेक्ट करें और गिवन N को M से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20। R को M से डिवाइड करें, यानी कि 0.125 डिवाइड बाई 2 0.0625। हम फार्मूले में N की जगह 20 और R की जगह 0.0625 यूज़ करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला का सवाल है तो फार्मूला यूज़ होगा A इंटू A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R पावर N। P की जगह 50,000, R की जगह आप देख लें आपने 0.0625 जो M से डिवाइड होकर वैल्यू आई थी वो रखी। N की जगह 20, यानी कि जो हमने 10 को M की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करा था वो वैल्यू यूज़ की। 1 में 0.625 ऐड करेंगे तो 1.0625 आ जाएगा। पावर 20 लेंगे तो 3.361853 आ जाएगा और इसको 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168,092.65 मेरे पास फ्यूचर अमाउंट आ जाएगा। अगर सवाल में इंटरेस्ट मांगा जाता तो मैं A की वैल्यू से P की वैल्यू 50,000 को माइनस करके अमाउंट बताता, क्योंकि फ्यूचर अमाउंट मांगा था तो मेरा आंसर A ही है, मुझे इंटरेस्ट फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने रिजल्ट मेंशन कर दिया। ₹168,092.65 मनी विल बी रिसीव बाय इन्वेस्टर आफ्टर 10 ईयर्स। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये आपके पास गिवन मैट्रिक्स है 5 -8 -4 2 1 5 3 -2 और 2। हमें रिक्वायर्ड है डिटरमिनेंट, हमने रिक्वायर्ड मेंशन कर दिया। वी रिक्वायर्ड टू फाइंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अब देखें डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें, मैंने फर्स्ट रॉ की वैल्यू को ब्लू कलर से शो किया है। अब आप देखें लिखने के तरीकों को अच्छे से अपने जहन में बिठा लें। सबसे पहले प्लस का साइन लिखें और जो फर्स्ट नंबर है उसको ब्रैकेट में लिख दें विद साइन। अगर इसके साथ प्लस होता तो मैं प्लस लिख देता। फिर खुद से फार्मूले का माइनस लिखें और जो सेकंड नंबर है उसको ब्रैकेट में लिख दें -8। अब ये -8 हो या +8 हो, बाहर फार्मूले का माइनस ही रहेगा। फिर खुद से प्लस लिखें और फिर थर्ड वैल्यू को ब्रैकेट में लिख दें जो -4 है। अब ये -4 हो या +4 हो, फार्मूले का प्लस ही आएगा। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि प्लस के बाद फर्स्ट नंबर लिखेंगे, माइनस के बाद सेकंड नंबर लिखेंगे और प्लस के बाद थर्ड नंबर लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम फर्स्ट नंबर लेंगे तो उसकी रॉ और कॉलम को कैंसिल कर देंगे और उसका एक सिंपल सा हल है कि अब ये जो 5 -8 और -4 है, ठीक है, जब आप 5 को सिलेक्ट करेंगे तो इसकी रॉ -8 -4 और कॉलम 2 3 की वैल्यू को हाइड कर दें। देखिए मैंने 5 के साथ उसकी रॉ और कॉलम को हाइड कर दिया, तो जो 4 नंबर बच रहे 1 5 -2 2 उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब जब मैं -8 लूँगा तो उसकी रॉ और कॉलम की वैल्यू को हाइड कर दूंगा। अब आप चेक कर लें, -8 की रॉ और कॉलम को आपने हाइड कर लिया, जो 4 वैल्यू नज़र आ रही हैं 2 5 3 2 उसको आपने एज इट इज लिख दिया। अब जब मैं -4 लूँगा तो उसकी रॉ और कॉलम की वैल्यू को हाइड कर, जो मुझे 4 वैल्यू नज़र आ रही हैं 2 1 3 -2 उसको मैंने एज इट इज लिख दिया 2 1 3 -2। आई होप कि ये स्टेप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद बहुत सिंपल है, ये जो अब आपके पास मैट्रिक्स है 1 5 -2 2, इसका डिटरमिनेंट लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 को करें 2 से मल्टीप्लाई, फार्मूले का माइनस एज इट इज़, 5 को करें -2 से मल्टीप्लाई, 2 से करें 2 को मल्टीप्लाई, क्रॉस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, फार्मूले का माइनस, 5 से करें 3 को मल्टीप्लाई,
2 से करें -2 को मल्टीप्लाई, क्रॉस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, फार्मूले का माइनस, 1 से करें 3 को मल्टीप्लाई। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपके। नेक्स्ट स्टेप में 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 5 को 2 से करेंगे 10 और माइनस इंटू माइनस प्लस 10 हो गया जी। 2 से 2 को करेंगे 4, 5 से 3 को करेंगे 15, -15 एज इट इज़ रहा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 को -4, 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3, फार्मूले का माइनस एज इट इज़। 2 + 10 12 और 5 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा। 4 से 15 माइनस करेंगे -11, 8 से -11 मल्टीप्लाई करेंगे -88 आ जाएगा। -4 से -3 करेंगे -7, -4 से -7 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। अब 60 में 88 माइनस करें, 28 ऐड करें तो 0 आंसर आ जाएगा। डिटरमिनेंट हमारे पास 0 आ गया। हमने रिजल्ट लिख दिया, द रिक्वायर्ड डिटरमिनेंट इज़ 0। हम ये भी लिख सकते हैं, द रिक्वायर्ड डिटरमिनेंट इज़ 0, सो गिवन मैट्रिक्स इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि जब किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। अब हम पार्ट नंबर 7 की तरफ मूव करेंगे। इफ़ मैट्रिक्स ए इज़ 3 1 -2 2, देन फाइंड ए इनवर्स एंड वेरीफाई ए इंटू इनवर्स इज इक्वल टू आई। आपने रिक्वायर्ड में लिख दिया ए इनवर्स फाइंड आउट करना है और ए इंटू इनवर्स इज इक्वल टू आई आपको प्रूफ करना है। अब हम इनवर्स लेंगे तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट लेंगे जी। डिटरमिनेंट का वही बेसिक रूल कि क्रॉस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें 3 को 2 के साथ, माइनस करेंगे 1 को -2 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि क्रॉस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें और बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। तो 3 को 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, 1 को 2 से करेंगे 2 आ जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो 6 + 2 का आंसर डिटरमिनेंट ए हमारे पास आ गया 8। अब हम जब एडजॉइंट लेंगे तो एडजॉइंट का रूल होता है कि फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट की पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे, यानी कि 3 और 2 की वैल्यू को इंटरचेंज करेंगे। 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और 1 और -2 के साइन चेंज करेंगे तो 1 - 1 और 2 + 2 हो जाएगा। आप चेक कर लें, 2 और 3 की पोजीशन चेंज और 1 और 2 के -2 के साइन चेंज, तो 1 था तो -1 हो गया और -2 था तो +2 हो गया। आप चेक कर सकते हैं जी। 3 1 -2 2 में 3 और 2 की हमने पोजीशन चेंज कर दी और 1 की जगह -1 और -2 की जगह +2 आ गया। अब ये जो एडजॉइंट है इसको हम डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 8 से डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए का फार्मूला है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ए। या आपने वैल्यू लिखी एडजॉइंट ऑफ ए की, ये डिटरमिनेंट 8 जो है वो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू है जी। अब हम तमाम वैल्यूज़ को 8 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 8 -1 डिवाइडेड बाय 8, 2 डिवाइडेड बाय 8, 3 डिवाइडेड बाय 8। आपने तमाम एलिमेंट्स को डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 8 से डिवाइड कर दिया। जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 8 को 1 डिवाइड बाय 4 लिख सकते हैं, -1 डिवाइड बाई 8 को -1 डिवाइड बाई 8 ही लिखेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 8 को 1 डिवाइडेड बाई 4 लिख सकते हैं और 3 डिवाइड बाई 8 को 3 डिवाइडेड बाई 8 ही लिखेंगे। ये ए इनवर्स का आंसर आ गया। अब हमने मैट्रिक्स ए को ए इनवर्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है जी। मैट्रिक्स ए को हमने मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स के साथ, तो ये देखें ये मैट्रिक्स ए की वैल्यू और ये ए इनवर्स की वैल्यू है। रॉ 1 को कॉलम 1 और कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर रॉ 2 को कॉलम 1 और कॉलम 2 से करेंगे। अब रॉ 1 की वैल्यू रेड कलर में और कॉलम 1 की वैल्यू ग्रीन कलर में, तो देखें 3 से मल्टीप्लाई होगा 1/4, आपने करा वैल्यू, प्लस करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके, यानी कि रॉ 1 की फर्स्ट वैल्यू 3 से कॉलम 1 की फर्स्ट वैल्यू 1/4 मल्टीप्लाई होगा और रॉ 1 की सेकंड वैल्यू 1 से
कॉलम 1 की सेकंड वैल्यू 1/4 से मल्टीप्लाई हो गया। अब रॉ 1 से ही कॉलम 2 होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा -1/8 से, और 1 मल्टीप्लाई होगा 3/8 से। अब रॉ 2 की बारी है, तो -2 मल्टीप्लाई होगा 1/4 से, आप चेक कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई होगा 1/4 से, आप चेक कर सकते हैं, बीच में प्लस का साइन। अब रॉ 2 से कॉलम 2 होगा, तो -2 मल्टीप्लाई होगा -1/8 से, और 2 मल्टीप्लाई होगा 3/8 से, बीच में प्लस का साइन। जब 3 से 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। जब 1 से 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आएगा, बीच में प्लस का साइन। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -1/8 को, तो ये -3/8 हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/8 को, तो ये 3/8 ही रहेगा। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 को, तो 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो -1/2 बचेगा हमारे पास। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 को, तो 2 और 4 एक दूसरे से कैंसिल होंगे, तो हमारे पास 1/2 बचेगा। -2 से -1/8 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 8/2 का आंसर 4, यानी कि 1/4 बच गया। और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/8 को, 8/2 4, तो हमारे पास 3/4 बचेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ऐड करेंगे 3/4 प्लस 1/4, तो 3 + 1 / 4 आ गया। -3/8 प्लस 3/8 कैंसिल होके 0 हो गया। -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल होके 0 हो गया। 1/4 प्लस 3/4, 1 + 3 / 4 हो गया। 3 + 1 का मतलब 4, 4 / 4 का मतलब 1, 0 और 0 एज इट इज़। 1 + 3 4 / 4 का मतलब 1, तो हमारे पास A × इनवर्स 1 0 0 1, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूफ हो गया। हमने रिजल्ट मेंशन कर दिया। द रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A इज 1/4 -1/8, 1/4 3/8। ऑल्सो वेरीफाई दैट A × इनवर्स इज इक्वल टू I। ये दोनों पार्ट हमने प्रूफ कर दिया। अब हम पार्ट नंबर 8 की तरफ मूव करेंगे। ये पार्ट नंबर 8 है जी। 3x + 2y इज इक्वल टू 54 और 2x - 3y इज इक्वल टू 10। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना सीखें जी। 2 3 हमने लिखा, 2 - 3 हमने वैल्यू लिख दी x और y की। फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स में x और y वेरिएबल शो कर दिया हमने, इज इक्वल टू के बाद कांस्टेंट नंबर 54 और 10 शो कर दिया। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो A हो गया, सेकंड मैट्रिक्स X और थर्ड मैट्रिक्स B। अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो देखें डिटर्मिनेंट का वही तरीका, क्रॉस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें और आपस में सब्ट्रैक्ट करें। 3 को मल्टीप्लाई करें -3 से, 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 3 को -3 से करेंगे -9, 2 को 2 से करेंगे 4, फार्मूले का माइनस एज इट इज़, -9 × -4 -13। ये डिटरमिनेंट D आ गया। अब हम dx निकालेंगे। अब देखें जी, dx निकालने का तरीका होता है, नाउ वी कन्वर्ट फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A, यानी कि जो फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स A जो आपको ब्लू कलर से नज़र आ रहा है 3 2, उसकी जगह मैट्रिक्स B की वैल्यू जो कि रेड कलर से नज़र आ रही है 54 10 लिख देंगे। अब आप देख लें, ब्लू कलर की जगह रेड कलर की वैल्यू 54 10 नज़र आ गई, और ग्रीन कलर की y वैल्यू 2 - 3 एज इट इज़ है। ये dx हो गया। dy निकालने के लिए सेकंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A को रिप्लेस करेंगे, कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स B की वैल्यू से। अब सेकंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A ग्रीन कलर से नज़र आ रहा है 2 - 3, इसकी जगह मैट्रिक्स B की वैल्यू जो रेड कलर से है 54 10 रख देंगे। इसमें कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट स्टेप में हम डिटरमिनेंट dx लेंगे, क्रॉस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस, 54 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को। 54 को -3 से करेंगे -162, 2 को 10 से करेंगे 20, -162 -20 -184। डिटरमिनेंट dx को डिटरमिनेंट d की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो डिटरमिनेंट dx -184 है, डिटरमिनेंट d -13 है, दोनों को डिवाइड करेंगे 14 आ गया। आप चेक कर लें, डिटरमिनेंट d की वैल्यू आपने -13 कैलकुलेट की थी। अब हम डिटरमिनेंट dy पर आते हैं। क्रॉस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, 3 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ, 54 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ,
बीच में माइनस, तो 3 को 10 से करेंगे 30, 54 को 2 से करेंगे 108, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -78। ये डिटरमिनेंट dy आ गया। तो डिटरमिनेंट dy को डिटरमिनेंट d से डिवाइड करेंगे, यानी कि -78 को डिवाइड करेंगे हम -13 से, तो हमारे पास 6 वैल्यू आ गई y की। तो सोल्यूशन साइड हमारे पास आ गया x की वैल्यू 14 और y की वैल्यू 6। अब सेक्शन सी की तरफ मूव करते हैं। ये डिटेल आंसर क्वेश्चन का सेक्शन है 15 मार्क्स का। नोट अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। अब जो क्वेश्चन 3 है जी, वो है फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन y is equal to -5x square plus 3, determine which way does the parabola open, the vertex, the roots of the equation। ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपने इक्वेशन मेंशन की जो गिवन थी, -5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। a का मतलब होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि -5, b का मतलब होता है x का कोफिशिएंट यानी कि 2, और c का मतलब होता है कांस्टेंट नंबर यानी कि 3। आपको जो रिक्वायर्ड था आपने मेंशन कर दिया, डायरेक्शन, रूट और वर्टेक्स। सबसे पहले डायरेक्शन के लिए देखें जी, अगर a का आंसर 0 से छोटी वैल्यू होगी यानी कि नेगेटिव होगा, तो हम लिखेंगे द गिवन पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, और अगर a की वैल्यू पॉजिटिव होगी यानी कि आंसर हमारा 0 से बड़ा होगा, तो हम लिखेंगे द गिवन पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। अब क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू -5 यानी कि 0 से छोटी है, तो हमने क्या लिख दिया, द गिवन पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। अब हम मूव करेंगे वर्टेक्स पे। ये वर्टेक्स का फार्मूला है जी, xy इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाई 2a कॉमा -b स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a। अब ये ध्यान में रखिएगा, b की जगह आएगा 2 माइनस फार्मूले का, b की जगह 2 फार्मूले का, a की जगह आएगा -5 माइनस फार्मूले का, ये वाला माइनस, b की जगह 2 स्क्वायर एज इट इज फार्मूले का, प्लस 4 फार्मूले का, a की जगह -5 और c की जगह 3, 4 फार्मूले का, a की जगह -5। पुटिंग में आई होप कोई परेशानी नहीं होगी आपको। माइनस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 2 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -10 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 डिवाइडेड बाई 10 का आंसर कैलकुलेटर से 1 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, बाहर फार्मूले का माइनस एज इट इज, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 20, 3 से मल्टीप्लाई करें 60, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। 4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आ जाएगा। -4 -60 एज इट इज, -4 -60 -64, -64 को -20 से डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, दोनों 4 के मल्टीपल हैं। 64 डिवाइड बाई 4 16, 20 डिवाइडेड बाई 4 5। तो ये मेरे पास वर्टेक्स का आंसर आ गया। अब मैं रूट्स को फाइंड आउट करूँगा। ये रूट्स का फार्मूला है जी, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, माइनस फार्मूले का b की जगह 2 प्लस माइनस फार्मूले का b की जगह 2 स्क्वायर फार्मूले का, -4 फार्मूले का, a की जगह -5, c की जगह 3, 2 फार्मूले का और a की जगह -5, माइनस इंटू 2 -2 प्लस माइनस फार्मूले का एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें और 3 से मल्टीप्लाई करें 60, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 आ जाएगा, 4 प्लस 60 64 और 64 का रूट 8 आ गया। तो -2 प्लस -8 डिवाइड बाय -2, अब हम -10, अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो अब हम 8 को एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा 8 को माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। किस तरह से, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, एक दफ़ा हमने -2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय -10 लिखा, एक दफ़ा हमने -2 -8 डिवाइडेड बाय -10 लिख दिया।
-2 को 8 में प्लस करेंगे 6, 6 डिवाइड बाय -10 का आंसर -3 डिवाइड बाय 5 आ जाता है। दोनों 2 के मल्टीपल हैं तो -3/5 आ गया। अच्छा, आंसर में हम बिल्कुल मिड में माइनस लिखते हैं 3/5। ठीक है जी। तो मैं फिर रिपीट कर दूं, 6 डिवाइड बाय -10 को आप -3 डिवाइडेड बाय 5 लिखें, या आप इसको इस तरह से शो कर दें 3 डिवाइडेड बाय -5, तो भी एक ही बात है। और फाइनली इस आंसर को हम -3 डिवाइडेड बाय 5 लिखेंगे। -2 -8 -10 को -10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। ये हमारे पास रूट्स के आंसर आ गए, -3 डिवाइडेड बाय 5, 1। आपने लिख दिया द गिवन पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। ये वर्टेक्स का आंसर है 1/5, 16/5। रूट्स का आंसर है -3/5, 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। इफ मैट्रिक्स A इज 3 -1 2 -5, B is 301 915 and C is 4365, फाइंड AB फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में 2A + C और थर्ड पार्ट में A ट्रांसपोज - C ट्रांसपोज। सबसे पहले आपने मेंशन कर दिया जो गिवन मैट्रिसेस हैं ABC, इनको आपने मेंशन कर दिया, और आपने रिक्वायर्ड में मेंशन कर दिया कि पार्ट ए में AB यानी कि A मल्टीप्लाई बाय B फाइंड आउट करना है, पार्ट B में 2A + C और पार्ट C में A ट्रांसपोज - C ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो अब हम सबसे पहले A को मल्टीप्लाई करेंगे B के साथ। चेक करें जी, A मल्टीप्लाई बाय B, सबसे पहले मैंने मैट्रिक्स A लिखा, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स B लिखा। अब गौर से देखिएगा, रॉ 1 से कॉलम 1 होगा, फिर रॉ 1 से कॉलम 2, फिर रॉ 1 से कॉलम 3, फिर सेकंड मैट्रिक्स सेकंड हम रॉ से फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रॉ से सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रॉ से थर्ड कॉलम करेंगे। और मल्टीप्लाई का रूल होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स से हम रॉस को सिलेक्ट करते हैं और सेकंड मैट्रिक्स से कॉलम को। तो अब आप फर्स्ट मैट्रिक्स देखें रेड कलर से और फर्स्ट कॉलम ग्रीन कलर से। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 -1 मल्टीप्लाई बाय 9, बीच में प्लस साइन। अब रॉ 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 2 होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 -1 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में प्लस साइन। अब रॉ 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 3 होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 5, बीच में प्लस साइन होगा। और रॉ 1 से हमने तमाम कॉलम कर लिए। अब बारी है रॉ 2 से तमाम कॉलम की। 2 से मल्टीप्लाई होगा 3, -5 से मल्टीप्लाई होगा 9, चेक कर लें आप, बीच में प्लस साइन। अब रॉ 2 से कॉलम 2 होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 0, -5 से मल्टीप्लाई होगा 1, बीच में प्लस साइन। अब रॉ 2 से कॉलम 3 मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 1, -5 से मल्टीप्लाई होगा 5, बीच में प्लस साइन। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, -1 को 9 से करेंगे -9, प्लस माइनस माइनस -9, तो 9 - 9 0 हो गया। 3 को 0 से करेंगे 0, -1 को 1 से करेंगे -1, तो 0 - 1 -1 हो गया। 3 को 1 से करेंगे 3, -1 से 5 करेंगे -5, 3 - 5 -2 हो गया। 2 को 3 से करेंगे 6, -5 को 9 से करेंगे -45, 6 - 45 -39। 2 को 0 से करेंगे 0, -5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5, 0 - 5 -5। 2 को 1 से करेंगे 2, -5 से 5 को करेंगे -25, 2 - 25 -23।
अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट है जी 2a प्लस सी। तो देखें सबसे पहले आपने 2 लिखा, फिर a की जगह मैट्रिक्स a की वैल्यू लिखी, फिर प्लस साइन मेंशन करा, फिर c की जगह मैट्रिक्स c लिखा। जब मैं 2 से मैट्रिक्स a की एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 को 3 से करूंगा 6, 2 को -1 से करूंगा -2, 2 को 2 से करूंगा 4 और 2 को -5 से करूंगा -10। मैट्रिक्स सी एज इट इज। अब जब मैं ऐड करूंगा तो 6 + 4, 6 + 4 मेरे पास 10 हो जाएगा जी। -2 + 3 मेरे पास 1 हो जाएगा जी। 4 + 6 मेरे पास 10 हो जाएगा जी। -10 + 5 मेरे पास -5 आ जाएगा। तो ये 2a + c आ गया जी। नेक्स्ट पार्ट में a ट्रांसपोज - c ट्रांसपोज करेंगे। तो देखें लिखने का तरीका, सबसे पहले मैट्रिक्स a लिखा आपने, फिर ट्रांसपोज के साइन को मेंशन करा आपने, फिर माइनस के साइन को मेंशन करा आपने, फिर मैट्रिक्स c को मेंशन करा आपने, मैट्रिक्स c को मेंशन करा आपने, फिर जो ट्रांसपोज का साइन है उसको मेंशन करा आपने। ट्रांसपोज रॉज और कॉलम को इंटरचेंज करती है जी। ट्रांसपोज का फंक्शन रॉज और कॉलम को इंटरचेंज करता है। तो देखें जो फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉज हैं उसको मैंने, दोनों मैट्रिक्स की रॉज को मैंने फर्स्ट रॉ को रेड कलर से और सेकंड रॉ को ब्लू कलर से लिखा है। तो इंटरचेंज करेंगे तो जो 3 - 1 रॉ है वो कॉलम बन गया, जो 2 - 5 रॉ है वो कॉलम बन गया। सिमिलरली सेकंड मैट्रिक्स में भी देखें, जो फर्स्ट रॉ रेड कलर में 4 3 वो कॉलम, और जो सेकंड रॉ है 6 5 वो कॉलम बन गई। अब इनको माइनस करेंगे, 3 - 4, तो जब 3 से -4 करेंगे तो -1 आ जाएगा। 2 - 6, 2 - 6 का मतलब -4 हो जाएगा। -1 - 3, -1 से -3 करेंगे -4 हो जाएगा जी। -5 - 5 -10 हो जाएगा। तो ये मेरे पास तीनों पार्ट का आंसर आ गया। हमने तीनों पार्ट का आंसर मेंशन कर दिया। a × b का आंसर, 2a + c का आंसर, a ट्रांसपोज - c ट्रांसपोज का आंसर। आई होप कि इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। नेचर ऑफ इंटरेस्ट में आपने एन्युटी मेंशन कर दिया। सम एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आपको फाइंड आउट करना है। आपने मेंशन कर दिया सम वैल्यू ऑफ एन्युटी यानी कि कैपिटल ए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी यानी कि कैपिटल ई फाइंड आउट करना है आपने। इफ़ एन अमाउंट ऑफ ₹500 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच, एन्युटी में डिपॉजिट अमाउंट को हम कैपिटल आर कहते हैं। ईच हाफ ईयर, जब हाफ ईयर की बात होती है तो इसका मतलब है कि जो टाइम पीरियड पर ईयर है हाफ ईयरली में एम की जगह 2 हो जाता है जी। फॉर 5 ईयर्स नंबर ऑफ ईयर्स 5 हो गए, एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट रेट आपके पास 6% हो गया, 6 / 100 0.06। आई होप कि इस डाटा में कोई परेशानी नहीं होगी आपको। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि हमने क्वेश्चन की रिक्वायर्ड वैल्यू, सम वैल्यू ऑफ एन्युटी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फाइंड आउट करने से पहले एक स्टेप परफॉर्म करना है जिसमें हम n को मल्टीप्लाई करेंगे m से और r को डिवाइड करेंगे m से। हमने n को मल्टीप्लाई किया m से, n की वैल्यू 5 थी, m की वैल्यू 2 थी, तो 5 × 2 10 आ गया। r की वैल्यू 0.06, m की वैल्यू 2, तो 0.06 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.03 आ गया। फार्मूले में हम n × m और r / m की वैल्यू रखते हैं। ये सम वैल्यू ऑफ एन्युटी का फार्मूला है। a = कैपिटल R ब्रैकेट 1 + r पावर n - 1 / r। अब आप देखें कैपिटल R की जगह 500 मेंशन है क्वेश्चन में, स्मॉल r की जगह आपने 0.03 की वैल्यू रखी है जी, जो आपने यहाँ पे फाइंड आउट की थी, और n की जगह आपने 10 की वैल्यू रखी है जी। -1 एज इट इज़, r की जगह 0.03 की वैल्यू रखी है। इसको गौर से देख लें। इसको मैंने रेड कलर से भी इसलिए शो करा है कि आपको ये जहन में रखना है कि यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, तो इसलिए आपने ख्याल रखना है कि आपने फार्मूले में जो
टाइम पीरियड पर ईयर m की वैल्यू है, n को उससे मल्टीप्लाई करना है और r को उससे डिवाइड करना है और फिर वो वैल्यू आपने फार्मूले में पुट करनी है। 1 + 0.03 1.03 पावर 10 एज इट इज, -1 डिवाइड बाय 0.03 एज इट इज, 1.03 पावर 10 का आंसर 1.3439, -1 एज इट इज, 0.03 एज इट इज, 1.3439 से 1 माइनस किया 0.3439 डिवाइड 0.03 एज इट इज, फिर 0.3439 को 0.03 से डिवाइड करेंगे तो 11.4633 आ जाएगा। 500 से हम 11.4633 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आंसर सम ऑफ एन्युटी का अमाउंट आ गया 5731.65। अब हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी की तरफ मूव करेंगे। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फार्मूला है जी। जो सम ऑफ एन्युटी का फार्मूला है वही फार्मूला है, सिर्फ डिवाइड में 1 + r पावर n का फैक्टर इंक्लूड हो जाता है। रिमेनिंग फार्मूला वही है जो सम ऑफ एन्युटी का है। सिर्फ ये जो रेड कलर से नज़र आ रहा है ये सम ऑफ एन्युटी के फार्मूले में ये फैक्टर नहीं है, तो इसको याद कर लें। अब आप देख लें, r की जगह 500, स्मॉल r की जगह आपने 0.03 रखा जो आपने r को m से डिवाइड किया था। n की जगह आपने 10 की वैल्यू जो n मल्टीप्लाई बाय m करके आई। ये रेड कलर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए हम रेड कलर से शो कर रहे हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक करते हैं, तो इसलिए आपने इस स्टेप का ख्याल रखना है। 1 + 0.03 1.03 पावर 10 एज इट इज़, -1 एज इट इज़, डिवाइड में 0.03 एज इट इज़, 1 + 0.03 पावर 10 को हम 1.03 पावर 10 लिख देंगे। 1.03 पावर 10 का आंसर 1.3439 आ गया, उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। -1 एज इट इज़, डिवाइड में 0.03 एज इट इज़, 1.03 पावर 10 की जगह हमने कैलकुलेटर से जो वैल्यू फाइंड आउट की वो मेंशन कर दी 1.3439। 1.3439 को हमने 1 से माइनस किया तो 0.3439 वैल्यू आ गई। 0.03 को 1.3439 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0403 वैल्यू आ गई। अब 0.3439 को 0.0403 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 8.5334 आ गई। 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 4266.7 ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आ गई। फिर हम रिजल्ट में मेंशन कर देंगे सम वैल्यू ऑफ एन्युटी ए इज इक्वल टू 5731.65, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी पी इज इक्वल टू 4266.7। यहाँ हमने तमाम क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।